भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री भक्तमाल में आज है चरित्र श्री पद्मनाभ जी। नाम महानिधि मंत्र नाम ही सेवा पूजा, जप तप तीर्थ नाम नाम बिन और न दूजा। नाम प्रीति नाम बैर नाम कहे नामी बोले, नाम अजामिल साखी नाम बंधन ते खोले। नाम अधिक रघुनाथ ते राम निकट हनुमत कहो, कबीर कृपा ते परम तत्व पद्मनाभ पर चोलयो। श्री कबीरदास जी की कृपा से श्री पद्मनाभ जी ने परम तत्व श्री नाम महाराज के महात्म्य को भली प्रकार से जाना। श्री भगवान नाम ही आपका परम धन था। श्री नाम को ही आप महामंत्र मानते थे। श्री नाम की ही आप सेवा पूजा करते थे और नाम जप को ही भगवान की सेवा पूजा समझते थे तथा नाम जप को ही समस्त जप तप तीर्थादि साधन समझते थे। श्री नाम के अतिरिक्त अन्य साधन साध्य कुछ भी नहीं जानते थे। वे नाम अनुरागियों से प्रीति करते थे तथा नाम से विमुख जनों एवं विरोधियों से वैर करते थे। इनका विश्वास था कि भगवान का नाम चाहे प्रेम पूर्वक लिया जाए चाहे बैर पूर्वक, दोनों प्रकार से ही नाम लेने पर श्री नाम महाराज उनका कल्याण ही करते थे। श्री नाम महाराज, यहाँ नाम को महाराज संज्ञा दी गई है। ये श्री नाम को ही नामी अर्थात परब्रह्म परमात्मा कहते थे। इनका दृढ़ विश्वास था कि श्री भगवान नाम ही जीव को भवबंधन से छुड़ाने वाला है। श्री नाम महाराज के इस परत्व के साक्षी श्री अजामिल जी हैं। श्री राम नाम तो श्री राम जी से भी बड़ा है। यह बात श्री हनुमान जी ने श्री राम के सम्मुख ही कही थी। श्री पद्मनाभ जी का संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है। श्री पद्मनाभ जी श्री कबीरदास जी के शिष्य थे। गृहस्थाश्रम में आपको शास्त्रार्थ करने तथा दूसरे पंडितों को पराजित करने का व्यसन था। बड़े बड़े विद्वान पंडित भी आपसे शास्त्रार्थ करने में घबराते थे। आप जब कहीं शास्त्रार्थ करने जाते तो आपके साथ बैलगाड़ियों में भरकर आपकी पोथियां चलती और साथ में अनेक विद्वान पंडित चलते। ये जहाँ भी पहुँच जाते विजयश्री इनके चरण चूमती। अधिकांश पंडित इनकी कीर्ति सुनकर ही बिना शास्त्रार्थ किए विजय पत्र लिख देते थे तथा जो शास्त्रार्थ करते भी थे उन्हें अविलंब ही हार कर विजय पत्र लिखना पड़ता था। इस प्रकार देश के कोने कोने से पंडितों द्वारा विजय पत्र लिखवाते हुए श्री पद्मनाभ जी काशी आए। यहाँ भी इन्होंने पंडितों को शास्त्रार्थ के लिए ललकारा कि या तो यहाँ के विद्वान मुझसे शास्त्रार्थ करें या विजय पत्र लिखकर दें। काशी के पंडित इनकी ख्याति सुन चुके थे। वे जानते थे कि इस समय इनका नक्षत्र बलवान है, अतः केवल पांडित्य बल से इन्हें पराजित करना असंभव है। यदि ये कदाचित हार सकते हैं तो सिद्धि बल से ही हार सकते हैं। अतः सब पंडितों ने जाकर भगवान विश्वनाथ से प्रार्थना की। श्री शिव जी ने परामर्श दिया कि दिग्विजयी पंडित को कबीरदास जी के पास भेजो। काशी के पंडित भी कबीरदास जी के सिद्धि बल से परिचित थे। अतः सब लोगों के मन पर शिव जी की बात बैठ गई। तत्पश्चात सभी पंडित मिलकर श्री पद्मनाभ जी के पास गए और बोले कि यदि आप हम लोगों के गुरु श्री कबीरदास जी को शास्त्रार्थ में पराजित कर दें तो हम सभी अपनी हार मान लें। श्री पद्मनाभ जी ने कहा, यदि ऐसी बात है तो आप लोग उन्हें मेरे पास ले आइए। पंडितों ने कहा, उनको शास्त्रार्थ की गर्ज नहीं है। आपको यदि शास्त्रार्थ करना हो तो उनके पास चलें। श्री पद्मनाभ जी तैयार हो गए। पंडितों ने सारी बात जानकर श्री कबीरदास जी से बताई। कबीरदास जी ने कहा कि जब शिव जी की आज्ञा है तो वे ही मुझे संभालेंगे और वे ही मेरे मुख से बोलेंगे। इस प्रकार उन्होंने भी स्वीकृति दे दी। समय पर शास्त्रार्थ प्रारंभ हुआ। दिग्विजयी पंडित पद्मनाभ ने कबीरदास जी से ही प्रश्न करने का आग्रह किया। कबीरदास जी ने कहा, पंडित जी, मैंने तो मसी कागद छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ, फिर मैं क्या जानूं शास्त्र और क्या जानूं शास्त्रार्थ। फिर भी आप कह रहे हैं तो जिज्ञासावश पूछ रहा हूँ। समुझी पढ़े के पढ़े समुझी, अहो कहो कबीराए, सुनी यह बात कबीर की, पंडित गयो हेराए। श्री कबीरदास जी सिद्ध संत थे। उनकी बाणी प्रासादिक थी। उनके कान में पड़ते ही दिग्विजयी पंडित के अंतःचक्षु खुल गए। उन्होंने बड़ी विनम्रता पूर्वक कहा, महाराज, मैंने ना तो समझ कर पढ़ा और न पढ़कर ही समझा। अब आपकी कृपा से समझा कि हमारा सब पढ़ना लिखना व्यर्थ रहा। पढ़ने का तो जो वास्तविक तात्पर्य है उसे तो मैंने समझा ही नहीं।
केवल वाद विवाद में उलझकर स्वयं संतप्त हुआ और दूसरों को संतप्त किया। अब तो दिग्विजयी पंडित पद्मनाभ जी पश्चाताप करने लगे। उन्होंने उसी क्षण निश्चय किया कि अब मैं कभी शास्त्रार्थ नहीं करूंगा। साथ आए पंडितों को बैलगाड़ी पर लदी पुस्तकों के साथ उन्होंने वापस कर दिया और स्वयं कबीरदास जी की शरण ली। पद्मनाभ जी में पांडित्य और पात्रता तो थी ही, अहंकार की भी निवृत्ति हो ही गई थी। अतः कबीरदास जी ने उन्हें श्री राम मंत्र की दीक्षा दे दी। श्री पद्मनाभ जी का अब तो जीवन ही बदल गया था। निरंतर नाम जप करते और भगवान की मानसी सेवा करते। कहते हैं कि एक दिन आप प्रभु की मानसी सेवा कर रहे थे। भावावेश में सभी व्यंजनों के नाम ले लेकर प्रभु को नैवेद्य लगा रहे थे। उसी समय एक सज्जन वहां आकर खड़े हो गए और उनकी क्रियाकलापों को देखने लगे। उनके मन में इस बात का बड़ा कौतूहल हो रहा था कि बाबा जी नाम तो 56 प्रकार के व्यंजनों का ले रहे हैं और है कुछ भी नहीं। थोड़ी देर बाद उन्होंने आपको प्रणाम किया तो आपने उसी भावावेश में उन्हें प्रसाद दे दिया। उस सज्जन को यह देखकर बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि प्रसाद में तो वे सारी वस्तुएं हैं जिनका श्री पद्मनाभ जी द्वारा नाम लिया जा रहा था। एक बार की बात है, काशीपुरी में निवास करने वाले एक सेठ को असाध्य गलित कुष्ठ हो गया था। ऐसी स्थिति में वह श्री गंगा जी में डूबकर मर जाने का संकल्प करके डूबने को चला। उस समय उसके साथ लोगों की बहुत बड़ी भीड़ गंगा तट पर एकत्रित हो गई। संयोगवश श्री पद्मनाभ जी उधर से ही जा निकले। भीड़ देखकर समीप जाकर पूछा, लोगों ने बताया। तब इन्होंने कहा कि उसे पकड़ो, डूबने मत दो और उसके शरीर से बंधन खोल दो तथा उससे कहो कि वह श्री गंगा जल में स्नान करे। स्नान करते समय 3 बार श्री राम नाम कहने मात्र से ही उसका शरीर नवीन हो जाएगा। उसने वैसा ही किया तो सचमुच उसका शरीर नवीन हो गया। फिर तो उसने जीवन पर्यंत बुद्धि स्थिर करके भगवान की भक्ति की। इसके बाद श्री पद्मनाभ जी ने श्री गुरुदेव कबीर के पास जाकर सब वृत्तांत कहा तो उन्होंने कहा कि अहो, तुमने श्री नाम महाराज की यथार्थ महिमा नहीं जानी। तब तो तुच्छ रोग के लिए 3 बार भगवान नाम उच्चारण किया। अरे, यह कार्य तो नाम के आभास मात्र से हो सकता है। श्री प्रियादास जी इस घटना का वर्णन अपने कवित्व में इस प्रकार करते हैं। काशी बासी साहु भयो कोढ़ी सुनबा, काशीवासी साहु भयो कोढ़ी सोने बाह, कैसे परी गए क्रमी चलो बूढ़वे को भीड़ है। निके से पदम आए पूछी ढेंग जाए, कही गही देह खोलो गुण नहाए गंगा नीर है। राम नाम कहे बेर 3 में नवीन होते, भयो ई नवीन कियो भक्ति मति धीर है। गयो गुरु पास तुम महिमा न जाने, अहो नाम भास काम करे कहियो कबीर है। बोलो गुरुदेव भगवान की जय, प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।